श्रीमन नारायण। आज के इस चलचित्र में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि हमारा जन्म जो है भारत देश में क्यों हुआ, हम भारतीय क्यों हैं, हमारा जो जन्म है वो अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ और वहाँ की हम लोग को नागरिकता प्राप्त क्यों नहीं है। हमारा भारत देश ये है, वो है, ये है, उसके बारे में हमेशा ज़्यादातर लोग निंदा करते रहते हैं। यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और बाकी के जो पश्चिमी देश है वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, तो हमारा जन्म वहाँ क्यों नहीं हुआ। ये हम लोगों की दरअसल बहुत ही गलत सोच है। आज मैं आपको एक ऐसा कथा सुनाने जाना चाहता हूँ जिसको सुनकर आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूँ कि बहुत ही पुण्य कर्म के पश्चात भारत जैसे महान देश में, महान भूमि में जन्म होता है। ऐसे नहीं होता है भारत देश में जन्म। इसके पीछे भी मतलब अनेक अनेक परिश्रम करना पड़ता है, अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। तत्पश्चात फिर म्लेच्छों की योनियां मिलती है। म्लेच्छों की योनिया के पश्चात तत्पश्चात कहीं जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है तब तत्पश्चात हमें भारत देश में जन्म मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में ययाति नाम के एक महान राजा हुए, जो अर्जुन के ही पूर्वज थे, मतलब पांडव के ही पूर्वज थे। तो उन्हीं राजा ययाति के क्रम से दो पत्नियां हुई। एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा नाम की पत्नी हुई। शर्मिष्ठा उनकी पत्नी नहीं थी, देवयानी उनकी पत्नी थी। और देवयानी जो है वो शुक्राचार्य, जो महर्षि शुक्राचार्य थे, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनकी पुत्री थी राजकुमारी देवयानी। तो देवयानी से उनका विवाह हुआ और देवयानी से उनको क्रम से दो पुत्र प्राप्त हुए। और जो शर्मिष्ठा थी वो देवयानी की दासी थी। उनसे महाराज को तीन पुत्र प्राप्त हुए। ऐसे करके कुल मिला के 5 पुत्र महाराज ययाति को प्राप्त हुए। तो किसी कारणवश महर्षि शुक्राचार्य थे, वो राजा ययाति को श्राप दे देते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा अपराध किया है तो तुम इस जवानी शरीर को त्याग करके बूढ़े हो जाओ। तब राजा ययाति कहते हैं कि मुझसे जो भी भूल है उसको क्षमा कीजिए, आप क्षमा कीजिए, आप तो दयावान हैं, आप महर्षि है। तो तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं जा सकता, परंतु हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अब किसी जवान व्यक्ति से अपनी उनकी जवानी लेके अपना बुढ़ापा उनको दे सकते हो, ऐसा तुम कर सकते हो। तो उसके बाद राजा ययाति बोलते हैं ठीक है भाई, जैसी आपकी आज्ञा। तब राजा ययाति अपने नगर की ओर लौट चलते हैं। और नगर में आने के पश्चात जो उनके 5 पुत्र रहते हैं उन पुत्रों से जाके कहते हैं कि उनमें से जो पहले पुत्र रहते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम होता है यदु। यदु के पास जाते हैं और अपने पुत्र यदु से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम 1000 वर्ष के लिए क्या बोलते हैं मुझसे अपनी जवानी दे दो और मुझसे अपना बुढ़ापा ले लो। तो यदु जो है वो कहते हैं कि जो बुढ़ापे में खाने पीने में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और ऐसा वृद्धावस्था मैं नहीं लेना चाहता। तो महाराज ययाति जो है उनको श्राप दे देते हैं कि तुम मेरी वृद्धावस्था को नहीं लेना चाहते, इसलिए तुम को जो राज्य का अधिकार है वो नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के उनको श्राप दे देते हैं। उसके बाद अपने जो दूसरे पुत्र है तुर्वसु, तुर्वसु के पास जाते हैं और तुर्वसु से बोलते हैं कि हे बेटा, तुम 1000 वर्ष के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा मुझसे ले लो। तब तुर्वसु भी उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं भी बुढ़ापा नहीं लेना चाहता। आप ही सोचिए कौन मतलब युवा अवस्था में बुढ़ापा लेना चाहेगा। तो जो उनके दूसरे पुत्र तुर्वसु है वो भी मना कर देते हैं। और तुर्वसु जब उसको मना कर देते हैं तब राजा उनको श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि संकीर्णाचार धर्मेशु प्रतीह लोम चरेशु चा पिशीता शिशु चातिनेशु मूढ़ राजा भविष्यति। हे मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान है,
जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चंडाल आदि की श्रेणी में है, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। तो ऐसे कौन है? ऐसे जो मिक्स जाति है, जो भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं गुरु दार प्रसयतेषु योनि गतेषु चाम पशु धर्मेशु पापेशु म्लेच्छेषु त्वम भविष्यति। जो गुरु पत्नियों में आसक्त है, जो पशु पक्षी आदि का आचरण करने वाला है तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान है, तो उन पापात्मा म्लेच्छों का राजा होगा। ऐसे करके उनको श्राप दे देते हैं। तो जो म्लेच्छ जातियों की उत्पत्तियां है इन्हीं से हुई है। जो इनके जो पुत्र हुए हैं ये यवन कहलाए हैं। यवन मतलब आप समझ गए होंगे, यवन देश के जितने भी जो लोग हैं वो इन्हीं के मतलब वंशानुक्रम है, इन्हीं के वंशावली है। और फिर उसके बाद वो अपने तीसरे पुत्र के पास जाते हैं और तीसरे पुत्र का उनका नाम रहता है ध्रुव। ध्रुव के पास जाते हैं और ध्रुव से भी कहते हैं कि तुम जवानी ले लो और 1000 पूर्ण होने के बाद, मतलब तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, 1000 पूर्ण होने के बाद मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तब ध्रुव बोलता है, हे पिताजी, मनुष्य हाथी घोड़े और रथ में नहीं चढ़ सकता, स्त्री का उपयोग नहीं कर सकता, ऐसा वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए, अतः मैं आपको अपना जवानी जो है नहीं दे सकता। तत्पश्चात वो ध्रुव को भी श्राप दे देते हैं कि जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथ, ध्रुव को भी श्राप दे देते हैं कि तू ऐसा प्रदेश का राजा बनेगा जहाँ लोग नौका से ही विहार करते रहते हैं। तो इनसे जो प्रजा उत्पन्न हुई उसी को भोज कहा गया है। और उसके बाद वो अपने चौथे पुत्र अनु के पास जाते हैं। तो अनु से भी कहते हैं कि तुम 1000 वर्ष के लिए मुझसे बुढ़ापा ले लो और अपना जवानी मुझे दे दो। तो अनु भी जो है रहते वो भी मना कर देते हैं कि मुझे नहीं लेना है। तब ययाति उनको फिर श्राप देते हैं कि तुम बूढ़े हो गए, तुम भी बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा जो पुत्र है वो जन्म लेते साथ ही मर जाएगा, ऐसे बोल के। अब उसके बाद जो अपने 5वें पुत्र है पुरु, वो अपने पुरु के पास जाते हैं और पुरु से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मेरे सारे पुत्रों में श्रेष्ठ होंगे हो, इसलिए तुम मुझे अपना जवानी दे दो 1000 वर्ष के लिए और मुझसे बुढ़ापा ले लो। तो पुरु उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञा का पालन करते हुए मतलब क्या कहते हैं कि गुरोवे वचनम पुण्यम स्वर्गीयमायुष्करम निर्माण गुरु प्रसादात त्रैलोक्यम शासन क्रतुः गुरोहरानु मतिम प्राप्य सर्वान कामाहना वाप्युनुयात। हे तात, जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोक का शासन किया था। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो राजा ययाति है अपने 5वें पुत्र पुरु से जवानी ले लेते हैं 1000 वर्ष के लिए और उसके बाद अपने बुढ़ापा उनको दे देते हैं। फिर बाद में 1000 तक विषयों सुख भोगते हैं। उसके बाद राजा ययाति को आभास होता है कि इससे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, जो कामनाओं का जो विषयों की जो कामना है उसके उपभोग से। तत्पश्चात वो 1000 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात वो फिर वापस आ जाते हैं और पुरुष को अपना जवानी उसे वापस दे देते हैं और बुढ़ापा वापस ले लेते हैं। तत्पश्चात राजा ययाति वन में चले जाते हैं और फिर उनकी फिर स्वर्ग की गति होती है। तो इस प्रकार मतलब बताया गया है कि जो म्लेच्छ जाति है वो काफी धूर्त होती है और ऐसे म्लेच्छ जातियों से हमें कोई मित्रता संधि करके नहीं रखना चाहिए, इनसे हमें दूरी रहना चाहिए और अपने भारतीयता होने में गर्व करना चाहिए। तो इस प्रकार क्रम से मतलब वही बताया गया है कि जो यदु, जो उनके बड़े पुत्र यदु थे, यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। दुर्वसु का जो संतान है वो यवन कहलाया और ध्रुवा के पुत्र जो है भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और जो अनु के पुत्र है वो म्लेच्छ जातियां उससे उत्पन्न हुई।
तो इस प्रकार जो है मिक्स जातिया की उत्पन्न मतलब किससे हुई इसका पता आप लोगों को चल चुका है। तो हम सबको अपने भारतीयता पर गर्व करना चाहिए और भारत देश में किस प्रकार जीवन चर्या है, हम लोगों का किस प्रकार जीवन यहाँ पर शौचाचार सदाचार शिक्षा का पालन करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत ही भली भांति से दिया गया, उसका अध्ययन करके हमें अपना जीवन का यापन करना चाहिए। श्रीमान।